सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। मसौदा, मंथन और मुहर, 5 दौर की बेनतीजा बात और 14 दिनों से खिंच रहे आंदोलन को खत्म कराने की जद्दोजहद में जुटी सरकार ने किसानों की मान मनोवल में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन लगता है कि किसान माने नहीं, लिहाजा छठे दौर की वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया। अब एक लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा गया। मसौदे में वो सारे पहलू डाले गए हैं जिसकी मांग अन्नदाता कर रहे थे, यानी एमएसपी पर लिखित आश्वासन, एपीएमसी यानी मंडियों की आज़ादी, प्राइवेट मंडियों को चलाने वाले पर भी टैक्स का शिकंजा कसा जाना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलाव, किसान को जमीन की सुरक्षा की गारंटी, पराली जलाने के मसले पर बने सख्त कानून को लचीला बनाने और आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लेने जैसे तमाम मुद्दों को शामिल कर सरकार ने न केवल अपने झुकने के संकेत दे दिए, बल्कि ये भी साफ करने की कोशिश की कि वो इससे ज्यादा बैक गियर नहीं लगा सकती और न ही कृषि कानून को ठंडे बस्ते में डालेगी। किसान कह रहे हैं कि संशोधन करने और खारिज करने में फर्क होता है। किसान पूरे बिल को खारिज कराने पर तुले हैं, यानी रस्साकशी जारी है। सरकार ने अपने मसौदे के जरिए गेंद किसानों के पाले में डाल दी है, लेकिन किसान संशोधन नहीं, कृषि बिल को रद्द कराना चाहते हैं। शायद किसान संगठनों को संशोधन से शंका पैदा हो रही है और वो ये मानकर चल रहे हैं कि बिल खारिज करने से कम पर राजी होने से उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा और सरकार बैकडोर से बिलों में फिर कुछ नया पेच पैदा कर अन्नदाता को मुसीबत में फंसा सकती है। लिहाजा सिंघू बॉर्डर से एक सुर में सरकार के मसौदे को खारिज कर दिया गया और पुरानी मांग फिर दोहरा दी गई कि समूचा कृषि बिल खत्म हो, यानी सरकार से तकरार के पहलू ज्यों के त्यों हैं। अब इंतजार ये है कि किसानों की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। उधर विपक्ष के 5 नेता इसी मसले पर राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। जरा सुन लेते हैं किसानों का क्या कुछ कहना है। प्रपोजल अगर संशोधन की बात है तो वो रिजेक्ट होगा। अगर कानूनों का निरस्त करने की बात है तो वो एक्सेप्ट होगा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि कल भी हमारे साथी जो अमित शाह से मिलने गए थे, मीडिया के एक हिस्से ने कहा कि फूट पड़ गई। वो हमारी सहमति के साथ गए थे और इस बात के लिए कहते उनकी बात सुनकर आएंगे और उन्होंने आज मीटिंग में रिपोर्ट किया है। उसी बात के लिए पहली मीटिंग थी और ये बात साफ उन्होंने कहा कि अमित शाह संशोधन की बात कर रहे हैं जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया। पहले से हम एकमत हैं, एकजुट हैं, इस बात पर हैं कि ये कानून निरस्त होने चाहिए। अगर प्रपोजल में कानूनों को अमेंडमेंट करने की बात है तो ये प्रपोजल भी रिजेक्ट होगी। किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की, मतलब तानाशाही होगी। अगर सरकार भी हट धर्मी तो है भाई, किसान की भी हट है, सरकार की भी। अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। उसमें करना चाहते हैं अमेंडमेंट, लेकिन आप नहीं मान रहे। क्यों करे अमेंडमेंट? किसी हकीम ने बताया था उन्हें कि ये बिल लेकर आएंगे और किसान से आप पूछोगे नहीं। अमेंडमेंट के लिए आपको लगता है नहीं करेंगे। अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। जरा और सुन लेते हैं कि किसानों ने आखिरकार जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया उसके बाद क्या कुछ समाधान निकाला, क्या वो माने या नहीं। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है और इसी पर हमारे
हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है, और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ अब। क्वेश्चन बाद में, नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में। 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी। तो आपने सुन लिया, किसानों ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि सरकार ने जो समाधान सुझाए, जो मॉडिफिकेशंस की बात की गई, जो संशोधन सुझाए गए कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, उसको लेकर के किसान संगठन राजी नहीं है। बल्कि उनकी तरफ से अब संकेत ये दिए गए हैं कि आंदोलन और उग्र होगा, दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। साथ ही साथ एक नई तारीख आ गई है, 12 तारीख। 8 तारीख को अगर भारत बंद हुआ था तो 12 तारीख को इससे भी व्यापक देश भर में एक मुहिम छेड़ने की तैयारी में जुट गए हैं तमाम किसान संगठन। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है शिवम जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ कृषि नेता, किसान नेता गजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर बीरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रोहित कुमार जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम जी, मैं आपका रुख करूं, इससे पहले मुझे लगता है कि गजेंद्र जी का एक बार रिएक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो संशोधन सुझाए थे उसे तो अब सीधे तौर पर सिरे से इनकार कर दिया गया, नकार दिया गया। गजेंद्र जी, जो मांगे थी संशोधन में उसे सुझाया गया, बताया गया कि ये तमाम चीज़ों पर मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, कानून में ये बदलाव हो सकते हैं, फिर भी अपनी मांगों को लेकर के अड़ना कि कानून निरस्त कर दिया जाए। जो आशंकाएं थी उसे तो अब दूर कर रही है ना सरकार। कि सबसे बड़ी बात एक है कि आज
15 दिन हो गए हमारे आंदोलन को। जी सरकार से 5 बार की बैठक हो चुकी है। जी। उसके बाद इन्होंने इतना कहा कि भाई इस पे थोड़ा संशोधन हो। किसान है उग्र रूप धारण कर रहा, उसको बार बार शांत किया जा रहा है, क्योंकि भूखा प्यासा बच्चों को छोड़कर, घर बार को छोड़कर वो बॉर्डरों पर पड़ा हुआ है। और आज की स्थिति है कि वह अपने घर से निकल चुका है, पूरे भारत का किसान जो। तो अब तो यही है कि भाई अब जैसा भी होगा, सरकार अपनी मनमर्जी पे उतुली हुई है, तो सरकार भी पूरे बिलों को निरस्त करा कर ही अब दम लेंगे। लेकिन सर, बिल को सिर्फ निरस्त कराना मुद्दा था, या फिर जिन चीजों को लेकर के आप लोगों को आशंका थी, उन आशंकाओं को दूर करना आपका मुद्दा था? ये ऐसा नहीं लग रहा कि अब सिर्फ नाक की लड़ाई लड़ी जा रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं सिर्फ, कि क्योंकि हम अपनी बात कह चुके हैं लिहाजा अब उस पर कायम रहेंगे कि कानून ही वापस ले लीजिए? कानून में सब कुछ तो गलत नहीं हो सकता ना, कुछ चीजें आपके फायदे की भी तो होंगी। ऐसा है कि कभी भी किसान अपने ईगो पर नहीं लेकर आता है। किसान भोला भाला है। जिस टाइम पूरा देश इस कोरोना काल में अपने घर पे रुका हुआ था, लॉकडाउन में, किसान खेतों में पड़ा हुआ था। उसको चिंता थी अपने देश की, अपने देश के सारी जनता की, हम अन्न पैदा करके अपने देश का भरण पोषण करें, और किसान ने किया। जी। आज जो स्थिति हो रही है, आज तो ये स्थिति सरकार लेके आई है। सरकार ने मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस टाइम कानून बन रहा है, किसानों के लिए कानून बन रहा है, अब आपके लिए कोई कानून बने तो आपसे तो पूछना चाहिए, और किसान से किसी से नहीं पूछा। सर, और कैसे पूछा जाता है? 5 दौर की बात थी कि कानून जो हो गया, आपने खुद ही कहा ना, आपके नेताओं ने जब प्रेस वार्ता की तो उसमें सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र तोमर साहब ने पहले कानून के बारे में बताया, उसके बाद जब अमित शाह से मुलाकात हुई तो ये भी उन्होंने माना कि जी हाँ, एक गलती तो हो गई, लेकिन चलिए ठीक है, 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलते हैं, इस समस्या का निदान किया जाए। निदान के रास्ते पर अब तो सरकार झुकती हुई भी दिखाई दे रही है। आपकी तमाम मांगों को मानी तो लिया, अब कौन सी मांग है जिसको लेकर के इतनी रार खींची जा रही है? सरकार जो मांग मान रही है ना, जो उसके हित में है सरकार के में। हाँ। अब जैसे एमएसपी को लेकर के कानून वाली हम मांग कर रहे थे पहले से, तो एमएसपी गारंटेड किया जाए। एमएसपी जो मंडी के अंदर हो या एमएसपी बाहर हो, उसे कानून के दायरे में लेकर आया जाए। अगर उससे नीचे को खरीदता, मंडी के बाहर को खरीदता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। तो सीधी सादी अन्नदाता की मांग थी, उससे वो जिंदा होता, आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होता। और जैसे बिल में संशोधन थे, उसके लिए एग्रीकल्चर एक्ट में भी कई कमियां, कमी तो सारे कानून में है इसमें। आपने पूरे कानून को ही कमी से ग्रस्त बता दिया। शिवम जी, आपने सुन लिया, किसानों को जो मसौदा भेजा गया संशोधन के रूप में, उसे भी इन लोगों ने सुन लिया और रिजेक्ट कर दिया। बात बनेगी कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि बात तो ज़रूर बनेगी। बातचीत का रास्ता है, वार्ता का रास्ता है, लगातार की गई है, कोशिश की गई है बात करने की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पूर्व में लेके चलता हूँ और फिर आगे लेके चलूँगा। 2013 में इस देश में, हिंदुस्तान में ही किसानों ने आंदोलन किया। 3 महीने हो गए, कोई सरकार से गया नहीं नुमाइंदा। उसके बाद 15 दिन तक बीजेपी विपक्ष के तौर पर फ्लोर पर जाकर खूब हंगामा हुआ। 4 महीने बाद 2 मंत्री अलॉट हुए, जिन्होंने जाकर 10 मिनट बात की और कहानी खत्म। ऐसा था कम्युनिकेशन का स्तर। आज 14 दिन बाद मेरे देश के लोग कहते हैं, और कहते हैं, किसान भी इस बात को कहते हैं कि सरकार घमंड में आ गई है। हम पहले दिन से आपसे बात करने को तैयार हैं, आपने ग्राउंड की बात नहीं मानी, ठीक है, छोड़ दीजिए। आपको कहा चलो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बात कर लेते हैं, आपने नहीं माना, चलो ठीक है। 3 तारीख की हमने डेट रखी, आपने नहीं मानी, चलो 1 तारीख से ही शुरू हो गए। बावजूद उसके आपने कहा कि पहली इनिशियल मांगे कुछ ऐसी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये इंश्योर किया जाए कि जमीन ना जाए, एमएसपी आपका होना चाहिए, एपीएमसी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा किसानों पर जो एफआईआर हुई हैं पुराली वाले केस में, वो सब वापस होनी चाहिए। ये तमाम मांगों पर सरकार ने पहले गहन चर्चा की। 5 लगातार बैठक हुई। उसके बाद इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि हाथ जोड़कर ठीक है, जो चीजें हुई कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ते हैं, गतिरोध तोड़ते हैं, हम आपकी ये सारी चीजें मानने को तैयार हैं और इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। जी। अब किसान ने कहा सामने से, माफ कीजिए, मुझे तो बस ये बिल खत्म कराना है। ये सच्चाई है, मैं आपसे पहले भी डिबेट पर था। किसान नेता जो हैं, जिन्होंने हमें 2014 में बनाया, 19 में बनाया, 24 में भी बनाएंगे, ये तय है, क्योंकि सब भाई हैं, आपस में लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बिल में अब ऐसा क्या है जो इसको वापस करना है। अब ये कहते हैं कि सरकार अगर अड़ी है तो हमारी भी अकड़ है। अकड़ नहीं है सरकार की साहब, सरकार तो लगातार बात कर रही है।
लगातार कह रही है। और कानून की जहां तक बात है, कानून तो इस देश में आज तक एमएसपी का भी कोई कानून नहीं है। एमएसपी एक संवैधानिक फैसला है जो 1966 में बनाया गया, आज तक वो उसी पर चलता आ रहा है। तमाम चीजों में रिफॉर्म कर हम आगे लेकर जा रहे हैं। और एक लास्ट चीज और कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों का तर्क ये भी है कि जब किसान को ये कानून किसान के लिए है, उसको चाहिए ही नहीं तो उसे दे क्यों रहे हो? राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए, इस पूरे देश को नहीं चाहिए था। मैं अपनी भी पार्टी को कहता हूं, हर आदमी कहता था नहीं चाहिए तो नौकरियां खत्म कर देगा। उस हिसाब से शायद चीजें बेहतर भी थी, लेकिन चीजें आगे निकल कर आई, देश आगे बढ़ता कैसे? 90s में मनमोहन जी ने डिसेंट्रलाइजेशन किया, उस बात की भी बहुत हंगामे हुए, लेकिन देश ने एक्सेप्ट किया। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, हर 5 साल में इस देश में चीजों पर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। हाँ, कुछ चीजें पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, कुछ सही हो सकते हैं, उस पर बैठकर विचार किया जाए, बेहतर किया जाए और आगे लेकर जाया जाए। लेकिन सिर्फ गतिरोध कर लेना, नेताओं का घेराव कर लेना, दिल्ली बंद कर देना, विरोध करने के लिए विरोध क्या जरूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वीरपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने तमाम मुद्दों को सुन भी लिया, लगातार हम बीते कई दिनों से इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो संशोधन सुझाए गए हैं, उसके बाद भी क्या गतिरोध जारी रहना वाकई इस समस्या का यही समाधान है कि गतिरोध जारी रखिए? सिर्फ जिद की बात है ये? पहले तो मैं आपके सभी चैनल वालों को नमस्कार करने चाहूँगा कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में 6,28,221 गांव हैं और लगभग 60-65% जनता अभी भी लोग गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं जी। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को तो हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, इसमें नो डाउट। दूसरे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1970 के दशक में ये एपीएमसी एक्ट, मंडी एक्ट के तहत बनाया गया था ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिया जा सके। लेकिन मंडी में हमारे जितने भी कमीशन भाई, ये इनकी मोनोपोली अधिक चलती है। किसान को एपीएमसी के थ्रू जो सेल परचेज हो रही है उनके उत्पाद की, उनको सही दाम नहीं मिलते थे। तो इसलिए और किसान लोग भी बार बार डिमांड करते थे कि बिचौलियों को हमारे बीच से हटा दिया जाए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि सरकार ने ये 3 कानून बनाए थे और ये कानून कोई बुरे थोड़े ही हैं। ये तो एक एपीएमसी एक्ट के तहत पैरेलल एक रास्ता खोला गया है कि ताकि किसान अपने माल को मंडी में या मंडी के बाहर या पूरे देश में या अपने फार्म गेट, अपने खेत पर या किसी भी जगह जहां भी उसको ठीक लगे, उचित रेट मिले, वहीं पे बेच सकते हैं। ये फ्री है इस मामले के लिए। तो मेरे हिसाब से तो कानून तो ठीक है, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा बीजेपी सरकार ने थोड़ी डिले करी है इस बात को मानने में। जब किसान ने शुरू में ये बात उठाई थी तो बीजेपी को पहले ही थोड़ा अमेंडमेंट करके जो बात अब कह रही है, बिल्कुल जो बात अब कह रही है कि हम आपकी एपीएमसी भी मानते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी मानते हैं, आपका कानून को भी मानते हैं, यदि पहले से इस बात को मांग लेते तो शायद हो सकता है किसान इतने उग्र रूप ना धारण करते और इस चीज तक ना पहुंचते। मुझे लगता है जहां तक मैं समझ रहा हूं तो किसान भाइयों को भी समझना चाहिए। और जब सरकार मान रही है तो सरकार पटरी पर बैठे हुए किसानों को अगर बातचीत के लिए बुला लेती तो शायद आज स्थिति कंट्रोल से बाहर नहीं जाती। हमारे साथ रोहित जी भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, सवाल ये है, हमने आपको भी देखा था किस तरीके से युवा चेतना भी इस पूरे मुद्दे पर किसानों के समर्थन में थी। अब सरकार की तरफ से संवाद भी हुआ, जो मांगे थी उसका समावेश करते हुए एक मसौदा भी भेज दिया गया, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। आपको क्या लगता है अब समस्या कहां आ रही है? क्योंकि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि एमएसपी को जिक्र कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के कानून बना दिए जाएं, कोर्ट का प्रावधान कर दिया जाए, एपीएमसी से लेकर के बाकी तमाम चीजों को लेकर की जो आशंकाएं थी, सरकार ने तो उसका अब निदान कर दिया ना। जो संशोधन सुझाए गए हैं उसमें इन सभी चीजों का जिक्र किया गया। देखिए, समस्याएं सरकार की कार्य प्रणाली में जी। मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार भारत में हुकूमत में है, यह अहंकार के पराकाष्ठा पर जा चुकी है। देश का अन्नदाता, देश का भगवान सड़कों पर 15 दिन से इस ठंड में ठिठुर रहा है और प्रधानमंत्री जी पाशमीना का शॉल ओढ़कर हर हर महादेव शंभू पर माइकल जैक्सन की तरह बनारस में थिरक रहे थे। पूरे देश ने देखा, प्रधानमंत्री के पास 2 बार फोन आया जी। एक बार गौतम अडानी ने फोन किया, एक बार मुकेश अंबानी ने फोन किया किसानों के आंदोलन को रौंदने के लिए। और मोदी जी अंबानी साहब और अडानी साहब के निर्देश पर देश के किसानों के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं इसको पूरा विश्व देख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहित जी, शिवम जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मैं सीधे शिवम जी को ही नहीं, मैं जरा हैंड ओवर कर देती हूँ। एक मिनट प्रीति जी, जरा मैं अपनी बात रख दूं, फिर त्यागी जी मुझसे सवाल नहीं जवाब भी ले लेंगे जी। शिवम त्यागी को पहले धन्यवाद देता हूं, भाई है मेरे भाजपा के जी। इन्होंने 3 चीज स्वीकार किया। एक तो स्वीकार किया कि राजीव गांधी जी ने भारत में विकास की गंगोत्री बहाई। दूसरी बात उन्होंने स्वीकार की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नीति के कारण 1991 में जो नरसिंह राव सर यूपीए की सरकार भी चली गई, अब तो अभी कहां हम राहुल राजीव गांधी के मुद्दों को लेकर क्यों लिखवाया हुआ है? ये पीसीआर को कहिए इनके नीचे कांग्रेस नेता लिख दे, मैं मान लूंगा आपसे, मैं कांग्रेस के नेता की तरह लड़ूंगा, क्यों परेशानी है? रोहित जी किसान के बात कर लेते हैं, चलो पॉइंट पर आ जाते हैं, पॉइंट पर आपको अडानी और अंबानी को, एक तो इस हिंदुस्तान में एक नया चलन है कि अडानी अंबानी के नाम को फुटबॉल बनाकर जितना हो सके खेलो, और कुछ नहीं है। बिल पर बात नहीं करनी, अडानी अंबानी, अरे भाई उनकी उम्र बढ़ रही है आपके नाम लेने से, इतना नाम भगवान का लिया होता है, बुद्धि देता भगवान। खैर पॉइंट पर आ जाते हैं। अब एक चीज बताइए, पश्मीना का शॉल ओढ़ के आपको कौन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहिए कि जो फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं उनके सामने तो फ्लोटर पहन के जाते हैं, वो चप्पल टूटी हुई और आमतौर पर 1.25 लाख रुपए का फोन चलाते हैं, या तो वो चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अच्छा बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बिल पर बात कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अहंकार है नहीं है सरकार में, ये जरूरी नहीं है। शिवम मैं आपके पास लौटती हूं। रोहित जी यहाँ पर डिस्कशन हम किसानों को लेकर के कर रहे हैं। शिवम जी ने भी अपने पॉइंट्स में जो एक बात रखी वो मुझे बहुत वैलिड लगती है, और मुझे लगता है कि हम उसी मुद्दे पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चर्चा किसानों को लेकर हो रही है, किसानों को एमएसपी से लेकर के एपीएमसी तक बाकी जितने भी मुद्दे थे, जिन चीजों को लेकर के आशंका थी, यह समझ में आता है कि सरकार की तरफ से संवाद में डिले हुआ, और अब तक जितनी बातचीत हुई उसमें बार बार कानून को ही समझाया जाता रहा। लेकिन बावजूद इसके अब जब सरकार की तरफ से आगे बढ़ करके लचीला रुख, नरमी वाला रुख दिखाया जा रहा है, तब क्यों तकरार को बढ़ाया जा रहा है? 12 तारीख एक नई तारीख दे दी गई जिसमें और व्यापक रूप से प्रदर्शन देखने को मिलेंगे देश भर में, और किसानों का यह कहना है कि उनका आंदोलन और उग्र होगा। आखिर क्यों? जब सरकार अब मांगे मानने को तैयार हो गई है, तब ये तकरार क्यों? मेरा सवाल यह है। यह तकरार इसलिए क्योंकि सरकार को आखिर 15 दिन क्यों लग गया इस पॉइंट पर आने में। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी की बात को मैं सुन रहा था जी। वीरपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश में, ये किसानों की बात को पहली या दूसरी मीटिंग में ही समझ गई होती और सरकार उस बात को मान गई होती, तो आज देश में 15 दिन का चक्का जाम तो नहीं हुआ रहता। यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अहंकार के पराकाष्ठा पर हैं। सरकार के पास समय नहीं है किसानों की बात पर चिंतन करने का। गजेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी, किसान नेता गजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, आप ही की बात को शायद आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। गजेंद्र जी भी रख सकते हैं, गजेंद्र भाई अपनी बात भी रख सकते हैं। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात एक है, 70 साल कांग्रेस ने राज किया और किसान ये समझ करके कि हमारा शायद भला हो, मोदी जी को लेके आए। बड़ी आशाएं थी मोदी जी से। और जो एमएसपी का जो फंडा है वो आपको मैं समझा दूं क्या है। एक अन्न का दाना हम डालते हैं जमीन के अंदर और धरती माँ हमें 100 अन्न के दाने देती है जी। इतना बेनिफिट वाला हमारा काम है, मेहनत जरूर है, उसके बावजूद ये किसान क्यों मर रहा है, आत्महत्या क्यों कर रहा है? 1868 एमएसपी अब धान चल रहा है, मंडी में थोड़ा सा धान उसका खरीदा, उसके बाद उसको 800 में, 850 में, 900 में, जबकि 850 उसकी लागत आ रही है। नहीं इतना कहीं नहीं बिका, झूठ बोलते रहते हैं, गलत। हम बताएंगे ना, नहीं गलत है, अरे हम बताएंगे, झूठ बोलते सारे नेता। हम इतना भी बताएंगे आपको। मैं बताऊं, आप यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, बिहार में, मेरी बात सुनिए, कुलजीत खरे वहाँ के डीएम है, वहाँ खुद मंडी में खड़े होकर किसानों का दाम 1868 रुपए पे बिकवा रहे हैं। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ बिल्कुल ठीक है, और कुछ हालांकि किसान को सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे बात करते हैं, किसान लोग सब जानते हैं, किसान को सब जानते हैं, किसान को सब जानते हैं, किसान अन्नदाता है, किसान देश का सर्वोपरि है। लेकिन आप लोग जो बात करते हैं ना, आप लोग बिल्कुल ऐसे आधार, कई किसान इनमें से इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, किसान बन पा रहे हैं। कई किसानों को मैं जानता हूँ,
कोई किसान नेता डॉक्टर वीरपाल सिंह जी का तो ये कहना है कि किसान एमएसपी पर अपना अनाज बेचता है, लेकिन गजेंद्र जी जिस तरीके से दलील दे रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कीमत नहीं मिलती है। शिवम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, मैं वापस आ रही हूँ। गजेंद्र जी, एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं ना। गजेंद्र जी, मैं अपने दोनों मेहमानों से उम्मीद करूंगी कि हम शांति से डिबेट कर लें। शिवम जी, आपने सारे पॉइंट सुन लिए हैं। जिस मुद्दे को लेकर के लगातार तकरार जारी है, एमएसपी वो मुद्दा है। सरकार में क्या इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि समय रहते एमएसपी के मुद्दे को समझ करके इस समस्या का निदान किया जाता? कानून में इसका जिक्र ही नहीं किया गया और आज बात इतनी बढ़ गई है। कितनी फसलें मैं अपने दोनों मेहमानों से उम्मीद करूंगी कि बिल्कुल ठीक है। आते हैं सर आपके पास में। शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बीरपाल जी, बीरपाल जी, हमें पता है, देखो देखने वाले सर डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी ना। देश में 86.1% मार्जिनल चलिए रिएक्शन ले लेते हैं ना। शिवम जी बता रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अभी आपने एमएसपी की बात की, आपने कहा कि किसान नहीं बेच पाता है, जबकि डॉक्टर बीरपाल सिंह ने पीलीभीत का एग्जांपल दे दिया कि वहां पर ऐसा हुआ। इक्का दुक्का जगहों पर ऐसा हो सकता है, लेकिन इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि एमएसपी एक समस्या थी। शिवम जी, क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी, समय का अभाव है। हम ये वही कह रहे हैं। आइए सर, एक बार शिवम जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ज्यादा हुआ बना दिया और ठीक है, सरकार को मानना चाहिए था। पहले मैं सर रिएक्शन ले लेते हैं ना। हवा बना दिया, लेकिन हम मान रहे तो डॉक्टर साहब न बोले। आप देखो, एपीएमसी मान लिया, आप किसान आंदोलन का अपमान मत कीजिए। फार्मिंग आपने मान ली, आप माफी मांगिए। आप भारत के किसानों का अपमान मत करें। किसान 850 में धार्मिक कीजिए। किसान सर्वोपरि है, किसान सर्वोपरि है, किसान अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है हमारा। चलिए मैं अपने सभी मेहमानों से एक मिनट इल्तिजा करूंगी, समय का अभाव है। शिवम जी, एक क्विक रिएक्शन, आपने इस मुद्दे का असल जो समस्या है उसको सुन भी लिया और डिबेट क्यों हो रही है, विवाद क्यों इतना बड़ा हुआ है वो भी सुन लिया। क्विक रिएक्शन चाहूंगी कि इस समस्या का निदान कैसे होगा। गजेंद्र भाई की बात से ही शुरू कर देता हूं और उसी से एंड कर देता हूं। इन्होंने कहा 850, वैसा नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं। चलिए, आपने अपनी 10%, 20%, 50% फसल एपीएमसी मंडियों में बेच दी, आपको रेट मिल गया, उसके बाद आपके पास जो बाकी बची है वो 800 850 बेच रहे हो। अगर मार्केट में प्राइवेट प्लेयर होंगे तो महंगा खरीदेंगे ना आपका, उसी के लिए तो कह रहे हैं हम। और दूसरी बात, उन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी सरकार कह रही है कि हम एमएसपी गारंटीड कर दे रहे हैं, तो आने दीजिए ना। आप ही की बात में आपका उत्तर छुपा हुआ है। एक चीज बताइए, अगर सिर्फ 8% किसान को एमएसपी मिल रहा है तो बाकी के जो 92% किसान हैं उनको भी प्राइवेट प्लेयर्स को आने दीजिए। और उस पर हम आपको गारंटी भी करके दे रहे हैं कि सुनिए, इससे कम नहीं बिकेगा आपका। बना दिया कानून, अब तो मान गई सरकार, तो छोड़ दीजिए गतिरोध। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से बड़प्पन दिखाते हुए और लचीला रुख दिखाते हुए अब की बार ये कहा गया है कि आपकी समस्या का निदान भी कर रहे हैं, जो मुद्दे किसान उठा रहे हैं उन संशोधनों के साथ कानून में बदलाव करने को भी तैयार है। हालांकि किसान अभी भी अड़े हुए हैं, अभी भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि कानून वापस ही लेना होगा, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। बहरहाल देखना यही है कि ये तकरार कब तक जारी रहती है, गतिरोध कब तक बरकरार रहता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, शिवम जी आप स्टूडियो है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गजेंद्र जी, डॉक्टर बीरपाल सिंह जी और साथ ही साथ रोहित जी, आप सभी लोग इस डिबेट में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।